अक्रूर जी विदुर भीष्म से मिलकर श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। दोनों ही उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इसके बाद अक्रूर जी माता कुंती से मिलने जाते हैं। फिर अंत में धृतराष्ट्र से मिलते हैं तो धृतराष्ट्र मथुरा की सहायता करने से इनकार कर देते हैं। महाराज, जाने से पहले मैं आपको वो संदेश सुनाता चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने मुझे दिया है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे अहोभाग्य। तब अक्रूर जी श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, आप अपने स्वजनों के प्रति समानता का व्यवहार कीजिए और अपनी प्रजा का पालन करें, इसी में आपका कल्याण है महाराज। लेकिन धृतराष्ट्र जाते जाते अक्रूर जी से कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो फिर वे मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण का संदेश सुनाकर चले जाते हैं। अक्रूर जी आकर श्री कृष्ण को सभी तरह के समाचार सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए अक्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दे तो उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर श्री कृष्ण विदुर और कुंती के बारे में जानते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, विदुर तो आपके परम भक्त हैं, वे आपसे मिलने के लिए बड़े उतावले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी अपने धर्मराज के दर्शन के लिए। अक्रूर जी चौंक कर पूछते हैं, धर्मराज? कृष्ण कहते हैं, हाँ, वे धर्मराज के ही अवतार हैं, जिन्हें महर्षि मांडव के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करना पड़ी है। फिर श्री कृष्ण महर्षि मांडव्य ऋषि की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह श्राप लगा। मांडव्य ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और उन ऋषि से कहने लगे कि कुछ लुटेरे हमारे पीछे लगे हैं जो हमें जान से मारकर हमारा सारी धन लुटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ये धन अपनी कुटिया में छुपा लीजिए और हमें भागने का रास्ता बता दीजिए। मांडव्य ऋषि उन्हें व्यापारी समझकर उनकी सहायता करते हैं और कहते हैं कि ये धन उस कुटिया में छुपा दो और तुम वहां पीछे से भाग जाओ। ले लुटेरे धन छुपाकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और वे ऋषि को लुटेरों की सहायता के अपराध में पकड़ लेते हैं। मांडव्य ऋषि उनसे कहते हैं कि वे तो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर राजा के सैनिक कहते हैं, ढोंगी साधु, तू भी लुटेरों के साथ मिला हुआ है, अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा कहता है कि साधु के वेश में घोर अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अतः इस ढोंगी को शूली पर चढ़ा दो। मांडव्य ऋषि राजा को समझाने के प्रयास करते हैं लेकिन राजा नहीं समझता है। राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि शूली पर चढ़ा देते हैं लेकिन वे अपने तपोबल से शूली पर चढ़े रहते हैं और शूली उनका कुछ नहीं कर पाती है। ये चमत्कार देखकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि यह तो तपस्वी मांडव्य ऋषि हैं। ये सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध होता है और वह क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास आते हैं और उनसे शूली पर से उतरने का निवेदन करते हैं। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजा, अब इसका निर्णय तो धर्मराज के समक्ष ही होगा। अब मैं यहाँ से सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। धर्मराज के पास पहुंचकर वे धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने जानते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। तब धर्मराज कहते हैं कि ये तपोमूर्ति बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सिंगे घुसेड़ दिया करते थे, उसी का ये फल आपको प्राप्त हुआ। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक वह अबोध रहता है। सो तुमने बाल्यपन में की गई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है।
दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वह भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्मराज, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर एक शूद्र माता का गर्भ धारण करके मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहाँ तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। कथा सुनाने के बाद फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तो अब आप ये सोचिए कि हस्तिनापुर ने सहायता से इनकार कर दिया है, तो अब मथुरा की रक्षा का क्या प्रबंध करेंगे। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, भगवान, आपके होते हुए मथुरा की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूँ। सो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, तो ये बताइए कि जरासंध की सेना कहाँ तक आ पहुँची है। तब अक्रूर जी बताते हैं कि उसकी सेना मथुरा के निकट आ चुकी है। आज रात उसका पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे होगा। वहां रुककर वे और उसके सहयोगी राजा मथुरा पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। मेरे गुप्तचर वहां मौजूद हैं और कल तक उसकी योजना का पूरा समाचार मिल जाएगा। उधर जरासंध की सेना के पड़वा को बताया जाता है। शिविर में सेनापति वर्धक जरासंध को बताता है कि हस्तिनापुर की सेना मथुरा नरेश की सहायता के लिए नहीं आ रही है। महाराज धृतराष्ट्र का कहना है कि मगध नरेश जरासंध ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम मगध सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते हैं। ये सुनकर जरासंध और उसके सहयोगी राजा प्रसन्न हो जाते हैं। एक सहयोगी राजा शल्य कहता है कि मथुरा की सेना एक दिन के लिए भी अब हमारा सामना नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी है। तत्पश्चात दो ही रास्ते हैं कि मथुरा को तहस नहस करके उसका विनाश कर दिया जाए, और दूसरा ये कि मथुरा जैसे सुंदर, समृद्ध और बसा बसाया नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य की शोभा और बढ़ेगी। और जहाँ तक कंस की हत्या के प्रतिशोध का प्रश्न है, तो उसके लिए तो उन दो ग्वालों कृष्ण और बलराम को ही शूली पर चढ़ा देना पर्याप्त होगा, क्योंकि वास्तविक हत्यारे तो वे ही है, उसमें प्रजा का क्या दोष। ये सुनकर जरासंध कहता है कि उनका दोष है महाराज शल्य, प्रजा का दोष है क्योंकि उन्होंने उस हत्यारे कृष्ण की जय जयकार के नारे लगाए थे। इस पर शल्य कहते हैं कि प्रजा तो हर जीतने वाले की जय जयकार करती है। कल जब आप जीतेंगे तो वही प्रजा आपकी भी जय जयकार करेगी। यही तो प्रजा का स्वभाव है। इसीलिए राजनीति कहती है कि साधारण प्रजा की सामूहिक हत्या से कोई लाभ नहीं होता। प्रजा को दंड देने के और भी तरीके हैं, जैसे उन पर इतना कर लगा दो कि वे जीवन भर राजकोष में धन भरते रहें। बस जब तक जिएंगे आपका दास बनकर जिएंगे, और जब थक जाएंगे तो स्वयं ही मर जाएंगे। सभी राजा शल्य की बात से सहमत रहते हैं। तब शिशुपाल कहता है कि अक्रूर, शूरसेन और उग्रसेन का क्या किया जाएगा। तब एक राजा कहता है कि उन्हें जंजीरों से बांधकर घसीट कर राजगीर भेज दिया जाएगा। जरासंध कहता है कि हमें आपकी योजना अति सुंदर लगी। फिर जरासंध सेनापति वर्धक से कहता है कि तुम हमारा लेख लेकर मथुरा जाओ और लिखो कि तुम लोगों ने महाराजा कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को शूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए। ये लेख अक्रूर जी पढ़कर महाराज के समक्ष सुनाते हैं, ताकि मथुरा नगरी और उसके निवासियों का नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाए। और ये कार्य हम केवल एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता से इनकार कर दिया है।
आपकी इस दीन और करुणाजनक अवस्था को देखकर मथुरा वासियों पर दया आ रही है, जिनकी रक्षा आज उनका राजा नहीं कर सकता। इसलिए हम उन प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दें। इन दो को छोड़कर जो भी शेष हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसे प्राणदान देने का वचन देते हैं, और इस चेतावनी के साथ जो भी हमारे विरुद्ध सिर उठाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपकी प्राण रक्षा का अंतिम अवसर है। यदि कल तक हमारी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो हमारी सेना मथुरा पर धावा बोल देगी। ये लेख पढ़कर अक्रूर जी महाराज शूरसेन को लेख पत्र सौंप देते हैं। महाराज शूरसेन ये लेख हाथ में लेकर वसुदेव, बलराम और श्री कृष्ण सहित सभी को देखते हैं और फिर खड़े होते हैं तो सभी दरबारी भी खड़े हो जाते हैं। फिर वे अपने सिंहासन से उतरकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पुनः पलटकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के साथ ही सभी बैठ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।